नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब कोष्ठक का खेल, या हम यह कह सकते हैं सरलीकरण। तो चलिए पहले आप बोर्ड मास का फुल फॉर्म जान लीजिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशनल, एस से सब्ट्रैक्शन। एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल। ये जो आप बोर्ड मास देख रहे हैं ये सरलीकरण का मुख्य भाग है। यानी सरलीकरण के जो प्रश्न आते हैं, यानी बड़े बड़े एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं वो सब जो होता है बोर्ड मास के नियम पर डिपेंड करते हैं। जितने भी सरलीकरण के प्रश्न आएंगे, सरलीकरण मतलब आप समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े कोष्ठक में कोष्ठक प्रश्न बनाए जाएंगे, आप उसको सरल करना। सरलीकरण का मतलब होता है सरल करना, छोटा सा उत्तर लाना। पहला हमारे मन का सवाल क्या है, बोर्ड मास का नियम क्या है। बोर्ड मास गणितीय सरलीकरण का एक नियम है, सरलीकरण का एक नियम है जो सरलीकरण की प्रक्रिया का क्रम किस प्रकार रखा जाना यह बताता है। बोर्ड मास नियम को फॉलो करके सरलीकरण के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। जब भी हम किसी सवाल को हल करते हैं तो बोर्ड मास का नियम बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया देता है। अपना रिस्पांस जो भी रखता है बोर्ड मास नियम के अनुसार रखता है। अगर आप बोर्ड मास नियम के अलावा कोई दूसरा फार्मूला यूज करेंगे या उल्टा सीधा करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए एक नियम बना दिया गया है, बोर्ड मास का नियम जिसे कहते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड मास का नियम कैसे हल करते हैं, पहले उसको देखते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। किसको हल करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे, फिर उसके बाद का मतलब होता है गुणा होता है। का मतलब होता है गुणा, और इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट बी होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब का। उसके बाद फिर भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग का मतलब भाग हो गया, उसके बाद गुणा, गुणा करेंगे, और गुणा के बाद तो उसके बाद जोड़ कर लेंगे, और जोड़ने के बाद लास्ट में आता है घटाना। क्या आता है, घटाना। इसको हम भागु जोगु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं, ग से गुणा बोलते हैं, भागु भागु जोग है। जोग है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागु जोगु बोलते हैं शॉर्टकट में भाग गुणा जोड़ घटाना। पहले ब्रैकेट्स होगा, फिर का मतलब होगा, उसके बाद क्या होगा, चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रैकेट्स हमारे कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 1 2 3 4, 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। ऑफ में गुणा होता है, ऑफ मतलब का में गुणा होता है। डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, डिवीजन मतलब होता है भाग। उसके बाद होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, ठीक। और उसके बाद एडिशनल, एडिशनल का होता है जोड़। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को होता है घटाना। यह वीडियो केवल आपके लिए है, केवल एक वीडियो में आप पूरा कंप्लीट बोर्ड मास का नियम के जो भी सिंपल सवाल हो, यानी सरलीकरण के जो सवाल होंगे हम उसको हल करेंगे। कुछ बड़े भी सवाल इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोष्ठक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक में आप ध्यान से देख लीजिए, केवल यहाँ पर एक रेखा रहेगा, इसी कहते हैं रेखा कोष्ठक, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक को भी लघु कोष्ठक भी बोलते हैं। छोटा कोष्ठक का जो होता है पैरेंथेसिस वाला 2 निशान लगा देते हैं, ऐसे 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 2 कवर कर लेते हैं, ये वाला है, देख लीजिए। उसके बाद मझला कोष्ठक बोलते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, और इसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक हैं अपने पास, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। हमने जो सीक्वेंस दिया उसी सीक्वेंस में हल भी होते हैं।
सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल होगा, फिर छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। ठीक, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, जो प्रश्न हल करने का नियम है इसी अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर सरलीकरण को हल करते समय हमें चिन्हों का भी ध्यान दिया जाता है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस होगा, जैसे +5 है +3 है तो +8 हो जाएगा। और एक चीज और है, अगर चिन्ह सेम है तो सेम प्रॉपर्टी आएगा, अगर चिन्ह डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी। अगर प्लस प्लस है सेम है तो प्लस होगा, और प्लस माइनस है तब भी माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तब भी माइनस होगा, और माइनस माइनस है प्लस होगा। चलिए देखते हैं, माइनस प्लस प्लस, देखिए -5 +3 जोड़ेंगे -2 है, क्योंकि घटाया ही जाएगा हर हाल में। प्लस है और माइनस है, आप ध्यान देखिए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ 5 है या -3 है, 5 में से 3 घटाना ही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, घटाना होगा, दोनों कंडीशन में घटाना होगा, इस कंडीशन में जोड़ होगा। केवल चिन्ह का ध्यान दिया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में जोड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। ये माइनस माइनस प्लस होता है, इस कंडीशन में भी जोड़ हो रहा है, समझ लीजिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -5 -3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लगा रहेगा लेकिन प्लस, ये क्या हो गया 8, यहाँ पर जुड़ गया। और इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं घटाना हो रहा है। और सेम काम हम गुणा में भी करते हैं। चलिए चिन्ह परिवर्तन गुणा का भी देख लेते हैं। प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस ही आएगा, 5 3 15, देख लीजिए। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस माइनस का गुणा करेंगे फिर भी माइनस आएगा, माइनस प्लस गुणा करें या प्लस माइनस गुणा करें मतलब एक ही है। यानी चिन्ह अगर सेम है तो प्लस होगा, चिन्ह डिफरेंट है तो माइनस होगा, ये आप ध्यान दीजिए। चिन्ह अगर बराबर है, चिन्ह सेम है तो प्लस होगा, चिन्ह डिफरेंट है तो माइनस होगा गुणा में। चलिए अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा सवाल पहले इस छोटे सवाल से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 16 × 8 + 2 बराबर क्या होगा। चलिए हल करते हैं। 16 × 8, 16 8 128, 16 × 8 कर दिया, क्या कर दिया 16 × 8। आप 20 तक पहाड़ा याद करेंगे तभी सवाल लगाने में मजा आएगा। तो 16 8 128 हो गया, 128 + 2 बराबर 130, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 130। ये तो सिंपल सा है। पहले देखिए क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। भाग के बाद क्या होगा, गुणा। गुणा के बाद क्या होगा, जोड़। क्या होगा, जोड़। और जोड़ के बाद क्या होता है, घटाना। इसी के नियम के ऊपर यह हल हुआ है। भाग का चिन्ह इसमें नहीं है, भाग काट दिया। गुणा है, गुणा का हल करते हैं, तो 16 8 128 कर दिया, गुणा निकट गया बना। अब जोड़ है तो जोड़ अप्लाई करते हैं, जोड़ 128 + 30 कर दिया, 130 हो गया। घटाना नहीं, हमारा उत्तर आ गया। ठीक, अब ये एक्सरसाइज आपके लिए 15 × 4 + 8 क्या होगा। जैसा मैंने ऊपर लिख के आपको बताया वैसे आप वीडियो पॉज करके इसको हल कीजिए। 15 × 4 + 8। फिर नेक्स्ट 7 × 3 + 14 कितना होगा। ठीक, 15 चौका 60, 68 हो जाएगा, 7 3 21 14 आप जोड़ लीजिएगा, 35 आ जाएगा। आपको उत्तर बता दिया हूँ, आप इसको हल करने से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि पहले छोटे छोटे सवाल हल करेंगे फिर बड़े बड़े सवाल हल करेंगे। नेक्स्ट है 15 + 9 / 3। देखिए पहले हल करेंगे भाग, कि इसमें क्या दे दिया, भाग। तो भाग हल करेंगे, 9 / 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। 9 अगर 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। 15 3 18। ठीक, तो हमने आपको बताया था ना, सब पहले क्या हल करते हैं, भाग हल करेंगे, फिर क्या हल करेंगे, गुणा, फिर क्या हल करेंगे, जोड़। क्या हल करेंगे, जोड़। और उसके बाद आता है घटाना। क्या आता है, घटाना। इसमें भाग दिया है, पहले भाग हल कर लिया, गुणा नहीं है, अब घटाना भी नहीं है। ठीक, यानी भाग और जोड़ है, पहले भाग कर लिया फिर जोड़ दिए, जो है उत्तर हो गया। ठीक,
उत्तर हमारा 18 हो गया। ये सवाल आपके लिए है। 14 + 12 भागे 6। जैसे जैसे मैंने समझा वैसे वैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप वो जो उदाहरण हल कर सके मेरे सवाल को देख देख के, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक। चौथा नंबर में 31 + 15 भागे 5। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। एक्सरसाइज आप करेंगे तभी आपको आएगा, तो एक्सरसाइज हम बराबर देंगे, उत्तर भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 12 + 9 का 12 + 9 का 1/3 - 1/2 का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। का मतलब होता है गुणा। चलिए हल करते हैं। 12 + 9 का 1/3 - 1/2 है। 12 + 9 गुणे 1/3 - 1/2। जो इस तरह का चिन्ह आता है ना, इसको हर बोलते हैं, और नीचे वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। ठीक। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1/3 - 1/2 हमने आपको बताया का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हमने यहाँ पर देखिए गुणा कर दिया। ठीक। चलिए अब आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे? 12, देखिए 9 गुणे 1/3 है तो 9/3 हो जाएगा डायरेक्ट। 12 + 9/3 - 1/2। और आगे हल करते हैं। यहाँ से इरेजर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक। फिर पेंसिल ले लेते हैं। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं। 9/3 को काट देते हैं। 9/3 को क्या करेंगे? 3 से काट देंगे। 3 तिक्का 9, 3 एक्का 9, 3, 3 एक्का 9, 3 यहाँ देखिए हमने क्या लिख दिया? 3/1। 12 + 3/1 - 1/2। अगर घटाना करना हो तो सबसे पहले सबसे सरल तरीका क्या है? 3/1 - 1/2। दोनों का हर बराबर कीजिए। क्या कीजिए? हर बराबर कीजिए। एक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 को गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 6/2 - 1/2। हर अगर बराबर होगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 6 में से 1 कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। यहाँ लिख दीजिए 5/2। ये उत्तर हो जाएगा 5/2। इतना हल करने के बाद 5/2 हल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 5/2 को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। ठीक। 12 2 14, 14 सही 1/2 उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो 3/1 का मतलब 3 हो गया। 3/1 का मतलब क्या होगा? 3 है, 1 3 हो गया। तो 12 3 15 हो गया। 15 में से 1 घटा दीजिए। 12 3 कितना हो जाएगा? 15। 12 3 कितना होगा? 15। 15 में -1 उठा 2 घटाएंगे। 15 1 -15 तो देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 - 1/2। ठीक। गुणा करने के नियम आप समझ रहे हैं ना? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इरेजर एक बार लेता हूँ। देखिए इसका और इसका गुणा कीजिए। क्या करिए? गुणा कीजिए। और कहाँ लिख दीजिए? यहाँ लिख दीजिए। ठीक। और इसका क्रॉस में गुणा कीजिए। इसका इसमें गुणा कीजिए और इसका इसमें गुणा कीजिए। ठीक। तो 15 दूना 30 है। 15 दूना 30 मैंने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। एक का नाम एक हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। ठीक। यानी हर का गुणा कीजिए। 1 2 के 2 हो जाएगा। फिर 15 दूना 30, एक करना 1। ठीक। यानी 3 गुणा कर दीजिए, काम बन जाएगा।
30 माइनस 1/2 हो जाएगा, नहीं 29/2 है। 29/2 को अगर सही बटा में लिखा जाएगा 14 सही 1/2 हो जाएगा। 14 सही 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। चलिए हल करते हैं। देखिए 12 + 9 का 1/3 माइनस 1/2 कर दिया। ठीक, अब का मतलब हमने बता दिया गुणा होता है, तो मैंने यहाँ पर देखिए आराम से गुणा कर दिया। ठीक, अब इसी लाइन को आगे हल करते हैं। 12 + 9 गुणे है तो 9/3 हो जाएगा, 9/3 हो गया। 9/3 को हम काटेंगे, किससे काटेंगे? 3 तिरिका 9 होता है, 3 एकम 3 हो गया। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो 3/1 ही हो गया, 12 + 3/1 माइनस 1/2, इतना मैंने कर दिया। अब 12 3 15 हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, ये देख लो 3/1 मतलब 3 होता है। तो 12 3 15 माइनस 1/2, यहाँ देखिए 15 माइनस 1/2 कर दिया। फिर 15 माइनस 1/2 क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 एकम 2 हो गया। इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 15 दूना 30 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 1 एकम क्या हो जाएगा? 1 एकम 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक, 1 एकम 1 गुणा कर दिया 1 हो गया। 15 दूना 30 गुणा कर दिया 30 हो गया। अब 30 माइनस 1 घटाया कितना हो गया? 29 हो गया। और 29/2, ये 2 यहाँ पर ऐसे चला जा रहा है। ठीक, तो 29/2 मतलब 14 दूना 28 होता है। तो 14 सही 1/2 हो गया। 14 सही, इसको क्या पढ़ेंगे? 14 सही 1/2। जब इस तरह से आएगा तो क्या पढ़ेंगे? 14 सही 1/2। तो यही हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर। ये आपके लिए सवाल है। 18 + 10 का 1/5 माइनस 1/3। आप जैसे जैसे मैंने ऊपर लगाया वीडियो पॉज कीजिएगा और प्रश्न को हल कीजिएगा। हमने आपको दो दो एक्सरसाइज इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का हल करने में दिक्कत ना हो। आप मेरे वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, बारी बारी देखिए और अच्छे समझिए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप वैसे वैसे उत्तर लगा सकें। और आप अपना उत्तर जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, नेक्स्ट है 7 माइनस बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पर कोष्ठक आएगा -6 मझला कोष्ठक, -6 छोटा कोष्ठक, -5 -4 -3 छोटा कोष्ठक में मझला कोष्ठक में बड़ा कोष्ठक। ध्यान दीजिए, पहले 7 माइनस बड़ा कोष्ठक, 5 माइनस मझला कोष्ठक, 6 माइनस छोटा कोष्ठक, 5 माइनस 4 -3। देखिए ऊपर रेखा कोष्ठक भी है। कौन सा? रेखा कोष्ठक। चलिए इसको हल करते हैं। तो 7 - 3 सबसे पहले क्या हमने आपको बताया था? कोष्ठक में सबसे पहले कौन सा हल होता है? मझला कोष्ठक, रेखा कोष्ठक हल होता है। कौन सा हल होता है? रेखा कोष्ठक। मैंने रेखा लिख दिया, तो रेखा हमारा ये है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 में से 3 के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 में से 3 के कितना हो गया? 1। इतना आपको समझ में आ गया, 1 हो गया। हमारा रेखा कोष्ठक हट गया। ठीक, अब किसको हटाएंगे? अब छोटे कोष्ठक को हटाएंगे। छोटा कोष्ठक हटाने के लिए 5 में से 1 घटा देते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। तो 5 मतलब हमारा छोटा कोष्ठक भी हट गया। अब किसको हटाएंगे? मझला कोष्ठक को हटाएंगे। मझला कोष्ठक को हटाने के लिए क्या करेंगे? 6 - 4 = 2 होता है। 6 - 4 = 2। 6 में से 4 घटाएंगे 2। देखिए यहाँ पर 2 आ गया। फिर बड़ा कोष्ठक हटाते हैं, 7 - 3 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे, इस वाले कोष्ठक को हल करेंगे। और इस कोष्ठक में अगर ढेर सारे सवाल हो, जैसे मान लीजिए अभी इसमें केवल माइनस माइनस है, जोड़ घटाना गुणा भाग ढेर सारे इस तरह हो, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। ये नियम है बोर्ड वास नियम।
सबसे पहले रेखा कोष्ठक ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद उसके बाद हल करेंगे भाग जोड़ घटाना, भागु जोगु, भाग गुणा जोड़ घटाना, ये है। तो 2 आंसर आ गया। पहला काम क्या करना है, सवाल को ध्यान से देखिएगा, पहले देखिएगा रेखा कोष्ठक का, ये हमारा रेखा कोष्ठक है, इसको तोड़िए। 4 माइनस 3, 4 में से घटा देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया, ठीक। अब इस वाले कोष्ठक को तोड़ते हैं, इस वाले कोष्ठक को हटाते हैं। छोटा कोष्ठक हटाने के लिए पहले उसके अंदर का जो सवाल है उसको हल करना पड़ेगा। तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4। जैसे ही 4 हुआ छोटा कोष्ठक हट गया, अब मझला कोष्ठक आ गया। 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मझला कोष्ठक हो जाएगा, हट गया। 5 माइनस 2 घटा देंगे हो जाएगा 3, बड़ा कोष्ठक भी हट गया। और 7 में 3 के 2, 2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। 7 नंबर में ये सवाल आपके लिए है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया तो वैसे एग्जाम्पल मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक। आप जब कमेंट में कीजिएगा उसका उत्तर लिखिएगा तो सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, ताकि हमको भी पता चले आप कौन से सवाल का क्वेश्चन हल किए हैं, ठीक। 9 माइनस 8, 9 बड़ा कोष्ठक, 8 माइनस मझला कोष्ठक, 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 4 छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, रेखा कोष्ठक पर लगा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझा वैसे ही सवाल दिया हूँ, इसमें थोड़ा सा भी मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल अच्छी तरह से हल करना आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। 156 भागे 47, बड़ा वाला कोष्ठक हल करेंगे। 156 भागे 47, बड़ा कोष्ठक अंदर 47 प्लस मझला कोष्ठक अंदर है 105 भागे छोटा कोष्ठक अंदर है 25 माइनस 120 भागे 30 रेखा कोष्ठक लगा है। देखिए समस्या कहाँ हल करना है, पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। छोटा कोष्ठक हमारा ये है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 30 चौका 120, 4 हो जाएगा। अभी एक लाइन हल, छोटा कोष्ठक टूटा नहीं, केवल अभी भाग वाला सिस्टम हल किया, भाग को हल किया, 4 आ गया, ठीक है। अब 25 माइनस 4 करेंगे 1 हो जाएगा। 1 का मतलब अब छोटा कोष्ठक हमारा टूट गया, ठीक। 105 माइनस 21 छोटा कोष्ठक हटा दिए। अब 105 में अगर 21 भाग देंगे हो जाएगा 5, 20 पंचे 105 होता है। तो यहाँ पर हमारा मझला कोष्ठक भी समाप्त हो गया। मझला कोष्ठक समाप्त किया तो हो जाएगा 47 प्लस 5, 47 प्लस 5 मतलब होता है 47, 5 जोड़ दीजिए हो जाएगा 52। 156 में 52 भाग देंगे हो जाएगा 3, क्योंकि 50 से यही 150 होता है। देखिए इसे करते हैं, 5 गुणे 3 करेंगे हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। इतना समझ में आ रहा। 1 जीरो इस पार लिखेंगे 50 हो जाएगा, तो एक जीरो इस पार लिख दिए 50 हो जाएगा। 50 3 150 हो गया। अब 2 3 6 होता है, 2 पहाड़ा कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा इधर हो गया 52, इधर हो जाएगा 150 6 156, कितना होगा 156। तो आप भूलना मत, ये ट्रिक होता है। मैंने आपके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक हल करेंगे, तब जा करके हमारा सवाल सरलीकरण का उत्तर आएगा। अब छोटा कोष्ठक अंदर पहले क्या हल करेंगे, भाग हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, जोड़ हल करेंगे, घटाना हल करेंगे, ठीक। तो छोटा कोष्ठक तोड़ने के लिए 30 में 120 में 30 से भाग दिया, हमारा उत्तर आ गया 4। फिर 25 माइनस 4 की दिया हो गया 21। सब वैसे को ऐसे उतारते जा रहा हूँ। अब छोटा कोष्ठक हटा दिया, 105 माइनस 21 हो गया, मतलब 21 हो गया। अब 21 पढ़े 105 में पढ़ेंगे तो जाएगा कितना 5। अब ये 5 हो गया, 47 प्लस 5 कर देंगे हो जाएगा 52। मझला को बड़ा कोष्ठक भी टूट गया। 156 में 52 से भाग देंगे 3 हो जाएगा आंसर। एक सवाल और लगाइए। 110 भागे बड़ा कोष्ठक 49 प्लस
मझला कोष्ठक 96 भागे छोटा कोष्ठक 22 माइनस 12 भागे 2, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, ये 2 सवाल आपके लिए हैं। आप दोनों सवाल को वीडियो पॉज कीजिएगा और हल कीजिएगा और उसका कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है ये आप उत्तर प्रश्न उत्तर के साथ लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई मतलब गुणा, बड़ा कोष्ठक मझला कोष्ठक माइनस 2, फिर छोटा कोष्ठक अंदर है 2 प्लस 3 गुणे 20 मझला कोष्ठक बंद हो जाएगा भागे 2, बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। सवाल को मैंने एक बार ऐसे उतार लिया, देखिए 1 माइनस 2 गुणे बड़ा कोष्ठक मझला कोष्ठक माइनस 2, छोटा कोष्ठक 2 प्लस 3 गुणे 20 माइनस 2 भागे 2, बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे। छोटा कोष्ठक हल करने के लिए 2 3 प्लस 5 कर देंगे। ठीक, इतना कर दिया, छोटा कोष्ठक हट गया। ध्यान दीजिएगा, इसको हल किया, ये 2 वाला यहाँ आ गया, ये 20 यहाँ आ गया। ठीक, बाकी 2 3 5 हो जाएगा। ठीक, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मझला कोष्ठक को हल करेंगे। मझला कोष्ठक हल करने के लिए तीनों गुणा है, चाहे इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए। 2 पच्चे 10, 10 भी धम्मा 200 हो गया। ठीक, चलिए 2 पच्चे 10 कर दिया, माइनस लगा है, माइनस ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था माइनस माइनस होता है। अब इसको हल करिए, 1 माइनस 2 गुणे बड़ा कोष्ठक माइनस 2 भागे 2, माइनस 2 भागे 2 हल करेंगे, 1 माइनस 2 गुणे माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था माइनस गुणते माइनस बराबर होता है, क्या होता है, प्लस होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, अगर आप नहीं देखे हो वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको चिन्ह परिवर्तन कैसे होता मैंने बताया था, आपको ध्यान से देखिएगा। तो माइनस 2 इसका वाला ये है, इसका यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ है अंदर, इसको भी ध्यान दीजिए। 2 भाग देंगे, 2 का नम 2 माइनस 100 हो जाएगा, तो 2 गुणा अंदर के जाएंगे माइनस 200 हो जाएगा, तो माइनस 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा 1 प्लस 200 बराबर 201 आंसर हो गया। ठीक, ये इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन क्या है, a प्लस 1/1/b, अब पूरे घाते r है, छोटा क्वेश्चन में a प्लस 1/b, अब पावर जो है r है, फिर मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो आप गुणा समझिएगा, a माइनस 1/b, a माइनस 1/b, और पूरे कोष्ठक पावर जो है यस है, क्या है, यस, और फिर यहाँ पर भाग दे दिए। भाग का मतलब वो क्या होता है, अगर कोई भाग लीजिए तो बट्टे में हो जाता है चीज, ये चीज क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। b प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/a, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं, पावर यस में लगा है, सवाल को मैंने लिख लिया। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, 1a प्लस 1/b पावर r मल्टीप्लाई बाई a माइनस 1/b पावर s, बट्टे लिख देंगे। देखिए यही वाला चीज मैंने जो है सेम टू सेम अभी उतारा, अभी कुछ किया नहीं, केवल मैंने उतारा है। जब इस तरह के सवाल आए, देखो इस तरह है, ए बी प्लस 1 हो जाएगा। इसे अगर कोई कहता है 3 सही 1/3 क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, और इधर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, हो जाएगा कितना, 9 1 10, क्या हो जाएगा 10/3। कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई कहे 3 सही या यहाँ पर 3 लग, यहाँ प्लस है, तो 3 त्रिका 9 प्लस 1 बराबर 10, 10/3 हो जाए। वैसे यहाँ पर करेंगे, ए बी गुणा कर देंगे, ए गुणे बी हो जाएगा प्लस 1/b। चलिए आगे हल करते हैं, ए बी प्लस 1/b, ए बी प्लस 1/b, ए बी माइनस 1/b
अब पूरे पावर यहाँ पर है आर है, यहाँ पावर में एस है। पावर मतलब घात होता है। अब क्या लिखेंगे, बट्टे, बट्टे में क्या लिखेंगे, नीचे वाले को भी ऐसे हल करेंगे, और नीचे वाले को हल करेंगे बी ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी बी ए हो जाएगा। तो करिए ए बी प्लस वन बटे ए बी माइनस वन बटे ए बी माइनस वन से ए बी माइनस वन कट जाए, क्योंकि इसका भी पावर यस है और इसका भी पावर यस है। ठीक, वैसे ए बी प्लस वन पावर आर, ए बी प्लस पावर आर, इसका भी देखो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, वही लिखता हूँ। तो वन बचेगा, क्या बचेगा, वन एक बट्टे बी पावर आर, वन बट्टे बी पावर एस हो जाएगा। पूरे बट्टे करेंगे, वन बटे पावर आर, फिर वन बटे पावर एस। पावर मतलब घात होता है। और जो चीज बटे में उसको भाग के रूप में लिख दिया, क्या लिख दिया, ये बटे के रूप में, यहाँ पर मैंने देखो भाग के रूप में लिख दिया। किसके रूप में लिख दिया, भाग के रूप में। तो भाग के रूप में लिख दिया मैंने, देखिए जब भाग होता है चिन्ह अगर गुणा हल करेंगे तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। एक बटे है तो एक बटे वन हो जाएगा, एक बटे वन पावर एस लगा रहेगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान से, एक बट्टे बी और एक बट्टे बी, ध्यान से, एक बट्टे ए प्लस वन आर, ए प्लस वन आर, मतलब ए बी गुणा हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे एक बट्टी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी आर, और घात घात जुड़ जाएंगे, दो घात है दोनों जुड़ जाएंगे, ए प्लस बी। ठीक, तो ये आपके लिए है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देखिएगा और सवाल को समझिएगा, क्योंकि 8 नंबर के जो सवाल है बहुत लंबा और बहुत कठिन है। ये मैंने आपको हल करके समझाया है। आगे और भी आसान शब्द में समझाएंगे, जब हम आपको घातांक पढ़ाएंगे तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक, सरलीकरण का ये भी एक हिस्सा है। तो चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है, वीडियो पॉज करके आप सारे एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के साथ साथ आप कमेंट में भी उत्तर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं सारे वीडियो में लगभग प्रश्न सब में देता हूँ, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका प्रश्न उसी वीडियो में कमेंट कीजिए। ये नहीं इस प्रश्न का कमेंट आप दूसरे वीडियो में करें, अब हम परेशान हो जाए, ये उत्तर गलत है। तो आप उत्तर जो भी दीजिएगा आप मुझे उसी वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।